राम राम साथियों। मैं चौधरी विजय आर्यन। आप देख रहे हैं मेरा चैनल द क्लासिफाइड एडिटोरियल बाय विजय आर्यन। बहुत दिनों बाद मैं इस वीडियो को लेकर आया हूँ। काफ़ी समय से सोच रहा था, मगर कुछ समय से मेरा गला खराब कर चल रहा था। उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। हालांकि ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पे दिल से मेरा वीडियो बनाने की इच्छा नहीं थी मेरी, मगर मैं देख रहा हूँ कि जिस तरह से हमारा देश, हमारा समाज, हमारा उत्तर प्रदेश एक नए जनरेशन में जा रहा है, नई तरह से चीज़ों को सीख रहा है, समझ रहा है। बड़े बड़ी चीज़ें यहाँ पर चेंज हो रही हैं। उसको देखते हुए मुझे ऐसा लगा कि शायद मुझे इस विषय पे वीडियो बनानी चाहिए। वीडियो के प्रारंभ में ही मैं आपको बता दूं कि मेरा किसी भी जाति को, धर्म को या किसी विशेष व्यक्ति को कोई दुख पहुंचाने का कोई मेरा इरादा नहीं है। हालांकि जो राष्ट्र विरोधी और देश विरोधी टाइप की मानसिकता के लोग हैं, उनके लिए बस दो शब्द हैं कि वो भाड़ में जाए। मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है। साथियों, अभी हाल में ही एक घटना हाथरस की पूरे देश में चर्चित है। हालांकि मैं उसे कहूँगा कि वो देश में ही चर्चित नहीं है, भारत के विरोधियों ने उसको अंतर्राष्ट्रीय रूप में बना दिया है, पहुंचा दिया है। विषय केवल ये है कि एक वाल्मीकि समाज की लड़की और एक ठाकुर समाज का लड़का, जिसमें लड़के 4 हैं, इस चीज को बार बार उसमें हाईलाइट किया जा रहा है। लड़की वाल्मीकि यानी कि दलित, लड़का ठाकुर यानी कि क्षत्रिय या आप हिंदू कह लीजिए, दलित नॉन हिंदू और ठाकुर हिंदू। एक हाथरस का जो गांव है जहाँ पर एक घटना घटी है, वो स्थान इस समय विपक्षी पार्टियों के लिए एक पर्यटन स्थल की तरह हो गया है। उस बेटी के साथ घटना घटी, बहुत सामान्य थी। मैं खुद भी कंफ्यूज था। एक दो लोगों ने मुझे जानकारी दी तो मैंने कहा कि मैंने पेपर इतनी डीपली पढ़ता हूँ, फिर भी मुझे वो चीज़ दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण क्या है? क्योंकि उस समय वो लड़की जिंदा थी। मगर जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, अब तो रहे नहीं तो कम लोग ही देख पाते हैं, एक पक्षी होता है गिद्ध। गिद्ध मरे हुए, सड़े गले या एक असहाय दर्द से तड़पते हुए जीव के पीछे रहता है कि जब वो हो तो गिद्ध की तरह मैं वहां जाऊं और मांस को नोचूं। इस समय तमाम विपक्षी पार्टियों को उस लड़की का मुद्दा एक लाश की तरह, एक सड़ी गली चीज की तरह, एक राजनीतिक मुद्दे की तरह दिखाई दे रहा है, जो वो गिद्ध की भांति वहां पहुंचने का प्रयास बारी बारी से कर रहे हैं। कोई भी पीछे ना रह जाए, कोई भी लाइन में, सब लाइन में है, कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता है। दुर्भाग्य इस बात का है कि कुछ पत्रकार भी वहां पहुंचते हैं और पत्रकार भी पहुंचने के बाद कह रहे हैं कि राजनेता तो सबसे पीछे, हम सबसे आगे रहेंगे। सभी ने वीडियो देखा होगा, पूरे देश ने वीडियो देखा होगा कि वहाँ जो पुलिस प्रशासन के लोग थे, मैं पुलिस प्रशासन का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जो दोषी था इस मुद्दे संबंधित उसको ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि जब पत्रकार वहाँ गई, बदतमीजी कर रहे, खुद बदतमीजी कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन के लोगों पर आरोप लगा रहे कि हमसे बदतमीजी कर रहे हैं, हमें कुछ नहीं दे रहे, ये नहीं कर रहे, वो नहीं कर रहे। दुर्भाग्य इस बात है कि वहाँ एक मजिस्ट्रेट मौजूद थी जो स्वयं एक महिला थी। मुझे पता नहीं वो कैसे मजिस्ट्रेट बन गई, कैसे पीसीएस आईएएस अधिकारी बन जाते हैं लोग। वो उसे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी कि जिस तरह आप अपने बॉस, अपने अधिकारी के कहने पे यहाँ पर रिपोर्टिंग करने के लिए आई हो इस मुद्दे की, इसी तरह हमारे भी अधिकारियों ने हमें यहाँ भेजा हुआ है।
हम लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, चाहे पुलिस के लोग हों चाहे प्रशासन के लोग हों। कारण क्या हुआ, अब तक तो वहाँ जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे, जाने नहीं दे रहे। जब जाने दिया तो पूरे देश के सामने कि माहौल क्या हो रहा है। छोटे शब्दों में बात कहूँगा, जैसे माननीय प्रियंका गांधी जी, माननीय राहुल गांधी जी वहाँ पहुँचे, उन्होंने बात की, गले मिली, दुख दर्द बांटा, कुछ सहायता राशि भी वहाँ दी। उसी दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने, जो कि एक ठाकुर हैं, क्योंकि कोई विपक्षी दल है, मैं भी उस पर डिस्कस करूँगा, वो योगी आदित्यनाथ का नाम नहीं ले रहे हैं, वो अजय बिष्ट का नाम ले रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अजय बिष्ट, ताकि ये क्लियरली आइडेंटिफाई हो सके कि वो एक ठाकुर है। कोई बात नहीं, वो लोग गए। उसी दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी। बहुत अच्छी बात है। अखिलेश यादव जी को जाना था, वो गए नहीं। जयंत चौधरी खाए, मार खा के आए ढंग से। तमाम चीज़ें हैं। रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर और रावण, उनके ठाकुरों से कुछ ज़्यादा व्यक्तिगत शत्रुता है। वो गए, बोल के आए कि साहब परिवार सुरक्षा में रखना है, ये करना है, वो करना है। और रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, इसमें आम आदमी पार्टी की बेहद बदतमीज टाइप की, बहुत ही दोयम दर्जे की करेक्टर की, जिसके करेक्टर, जिसके संस्कार उसे बताते नहीं है कि वो किस लेवल की औरत है। जो गृह मंत्री के बारे में चाय, प्रधानमंत्री के बारे में चाय वाला, गृह मंत्री को तड़ी पार, इस तरह के शब्द यूज करती है, बेहुदी औरत। वो औरत एक वीडियो बनाती है, उस वीडियो में ठाकुर समाज के लोग, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, मैं ठाकुर नहीं हूँ, मैं ठाकुर नहीं हूँ, ना मैं वाल्मीकि हूँ, मैं ठाकुर नहीं हूँ। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि लोगों को ये नहीं लगे कि मैं ठाकुरों की वकालत तो नहीं कर रहा हूँ। चलिए हम मुद्दे पे आते हैं। उसमें वो बेहुदी औरत बोलती है कि ठाकुरों ने मार दिया, अजय बिष्ट ने मार दिया, अजय बिष्ट मिला हुआ है, तमाम तरह के आप शब्द यूज कर दीजिए, मैं नहीं कहना चाह रहा। किसी भी लड़की के साथ, महिला के साथ बलात्कार हो, उनके साथ क्या करना चाहिए आप लोग भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। मेरा मानना है ट्रायल वगैरह तो एक प्रक्रिया का मात्र भर है, क्योंकि आतंकवादियों का भी ट्रायल होता है, कोई भी निर्दोष किसी प्रकार से फंस ना जाए, इसलिए ट्रायल की व्यवस्था शायद मेरे को लगता है बनाई गई है। अगर मेरी जानकारी कम हो तो आप लोग कमेंट में बता दीजिएगा। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि इतना तमाशा, इतना ड्रामा बनाया क्यों जा रहा है, जबकि अभी हाल में ही बलरामपुर में दो मुसलमान लड़कों ने एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार किया, उसे जान से मार दिया। सब कुछ चीज चल रही है, जांच पड़ताल चल रही है, सब कुछ चल रहा है, वहाँ कोई पर्यटन नहीं है। राजस्थान में हुआ, तमाम अन्य पूरे देश के क्षेत्रों में हो रहा है। अभी आगरा में ही सैया में एक मुसलमान लड़का 16 साल, 14 15 16 साल की एक नाबालिग लड़की को अपहरण करके ले गया, भगा के ले गया। कोई भी पर्यटन के लिए वहाँ नहीं आया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ ऐसा क्यों है। इसका रीज़न दरअसल ये है, वाल्मीकि समाज इस देश का और हिंदू धर्म का सबसे निचले पायदान पे आने वाला समाज है। मेरी बात पे गौर कीजिएगा, सबसे निचले पायदान पे आने वाला समाज है वो समाज जिसके बारे में तमाम ऐसी बातें हमें बताई जाती हैं कि अगर वास्तविक उनके वाल्मीकि समाज के बारे में कोई व्यक्ति पढ़े, अध्ययन करे, जानकारी करे, तो वो ये जान पाएगा कि वास्तव में जो आज वाल्मीकि समाज के लोग हैं वो कितने वीर, कितने महान, कितने समर्पित हिंदू हैं, जिन्होंने धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया, मानना स्वीकार किया, जिन्होंने मेला ढोना स्वीकार किया लेकिन धर्म बदलना स्वीकार नहीं किया। आज वो हिंदू बने हुए हैं जिन्हें लोग अमूमन भंगी और इन्हें कौन कौन से शब्दों से नवाजते हैं,
उन महान लोगों को जिन्होंने इस धर्म के लिए, देश के लिए सबसे निचले पायदान पर रहते हुए, अपने आप को अपमानित करते हुए भी इस देश के लिए, धर्म के लिए सर्वस्व अपना न्यौछावर कर दिया। वो समाज जो अगर ना हो तो भारत जैसे देश में सड़कों पे सफाई ना हो। वो समाज जो हर गंदगी को उठाता है। अगर मैं वाल्मीकि समाज का होता तो शायद मैं अपना धर्म बदल देता। इतने अपमान होने के बावजूद, इतनी बड़े तप के बाद, त्याग के बाद भी लोग मुझे हे दृष्टि से देखें। मेरे महान पूर्वजों ने कितना कितना तप किया हुआ, कितने कष्ट झेले होंगे। मैंने ढोना मंजूर किया, सब काम मैंने किए, उसके बावजूद भी मेरा समाज, लोग मुझे हीन भावना से देखें, मुझे तुच्छ भावना से देखें, तो शायद मैं अपना धर्म बदल देता कि मुझे धर्म में नहीं रहना। फिर भी वे महान वाल्मीकि लोग हिंदू बने हुए हैं। ये उनकी महानता है। मेरे पिताजी ने मुझे एक बात सिखाई थी, और मेरे ही एक आदर्श है, मेरे गुरु हैं आदरणीय भवानी सिंह जी। और कुंभ के मेले में हमने सबने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने भी वो कार्य किया कि ये वो महान लोग हैं जिनके अगर आप चरण छुएं, जिनके आप चरण धोएं, तो हमें बहुत पुण्य मिलता है। कितने भंडारे, कितनी चीज़ों करने के बावजूद भी अगर हम ये कार्य करें तो हमें महान पुण्य मिलता है। ये बात मेरे महान बड़ों ने मुझे सिखाई, जो आप भी जानते हैं। ऐसा नहीं कि आप नहीं जानते, आपके बड़े बूढ़े नहीं जानते, सब जानते हैं इस बात को। मेरे साथियों, मैं आपको बहुत पॉइंट वाली बात बता रहा हूँ, इसलिए थोड़ी मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा। ये वाल्मीकि समाज वो समाज है जो पूरे देश में कट्टर हिंदूवादी है। इतना उत्पीड़ित, इतना उपेक्षित होने के बावजूद भी, मैं नहीं करता, आप नहीं करते, मैं भी जानता हूँ, लेकिन जो कुछ तुच्छ श्रेणी के लोग, तुच्छ मानसिकता के लोग हमारे समाज में रहते हैं, वो जो उन्हें अपमानित करते हैं या उन्हें छोटा समझते हैं, इतने अपमानित होने के बावजूद भी वो लोग कट्टर हिंदू हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, चुनाव के रिकॉर्ड उठा के देख लीजिएगा। आप जानते हैं एससी में तमाम जातियाँ आती हैं, जिसमें प्रमुख जातियों मैं आपको उत्तर प्रदेश की बता रहा हूँ। जाटव, खटीक, कोरी, धोबी समाज, वाल्मीकि समाज। आप जानते हैं इन सबको एक ही कैटेगरी में रखा जाता है, शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। बहुत ध्यान दीजिएगा बात पे। लेकिन इन चारों में से कोई भी अपनी बेटी की शादी या अपने बेटे की शादी वाल्मीकि समाज में नहीं करना चाहता। मैं गलत हूँ तो आप मुझे कमेंट में बता दीजिएगा, मुझे फ़ोन करके बता दीजिएगा। आज हाथरस में वही हो रहा है। वो वाल्मीकि समाज जो भाजपा का ठोस वोटर है, उसे बरगलाने के लिए, उसे तोड़ने के लिए सारे प्रपंच किए जा रहे हैं, जातियों को पॉइंट किया जा रहा है। तमाम तरह की गलतफहमियाँ, तमाम तरह की विमर्शता समाज में जितनी हो सके, सब चाह रहे हैं कि मेरा प्रथम नंबर हो, मैं सबसे आगे हूँ ये विमर्शता को फैलाने में, मैं तोड़ूँ किसी भी तरह। ये बात सच है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर समाज से आते हैं, बट ही इज़ नॉट ठाकुर। वो ठाकुर नहीं है, वो योगी है। जो योगी होता है उसकी कोई बरादरी नहीं होती। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे बता दीजिएगा। लेकिन इसलिए कोट किया जा रहा है क्योंकि एक वर्ग ऐसा इस देश में उत्पन्न हो गया है जिन्हें लगातार फंडिंग मिलती है, पहले ही मिलती थी, अब और ज़्यादा ये लगातार फंडिंग मिल रही है विदेशों से, जो हिंदुओं के विरोधी कार्य करते हैं या भारत के विरोधी कार्य करते हैं, उनसे इन्हें फंडिंग मिलती है। आप जितना गाली दोगे उतना आपको फ़ायदा होगा। आपने देखा होगा कि 370 जैसी धारा जिससे भारत अपमानित हो रहा था, उसके हटने पे भी कुछ लोगों ने उधम किए। उसका रीज़न आप समझ गए, इसी चीज़ से जोड़ते हुए आपको बता रहा हूँ। अब चूंकि
घटना में लिप्त व्यक्ति ठाकुर है। ये बात पुष्टि हो चुकी है कई लैबों से, दो एक लैब से, कि उस गुड़िया के साथ, उस बिटिया के साथ बलात्कार नहीं हुआ। ये बात तय हो गई। हत्या हुई, हत्या का दंड मिलना चाहिए, किसी भी रूप में मिले, फांसी के रूप में मिले। शूट एंड साइड का ऑर्डर, शूट करने का ऑर्डर भारत में है नहीं, नर्व गैस का ऑर्डर भारत में है नहीं, इलेक्ट्रिक चेयर का सिस्टम भारत में है नहीं, ओनली फांसी का है मृत्युदंड के रूप में। आप दीजिए उन्हें, बिल्कुल दीजिए। पर जिस देश में आतंकवादी का ट्रायल चलता है, जिसने हजारों लोगों के सामने, कई सौ लोगों के सामने ऑन रिकॉर्ड वीडियो कई सौ लोगों को मार डाला बॉम्ब से, गोलियों से, उसका ट्रायल चला। कसाब जैसे लोग, अफजल गुरु जैसे लोग, ये सब अंडरवर्ल्ड डॉन वाले आतंकवादी लोग, इस्लामिक आतंकवादी से जुड़े हुए सारे लोग, ये इनके ट्रायल चले। क्या आप में से लोग सहमत हैं? मैं किसी कम्युनिटी की बात नहीं कर रहा, जितने भी लोग हैं, जो भी मेरे इस वीडियो को देखें, समझें, किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, हिंदू हो मुसलमान हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्या आपको लगता है कि बिना ट्रायल किए उन लड़कों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए? निश्चित ही आपके जवाब की जो मैं उम्मीद कर रहा हूँ, मुझे वही जवाब मिलेगा। दुनिया का पहला केस मेरे जीवन का है, अपने व्यक्ति के जीवन को बता रहा हूँ आपको। किसी परिवार के साथ कोई अप्रिय घटना होती तो वो मांग करता है कि उसकी सीबीआई जांच हो। ये ऐसा परिवार है जो सीबीआई जांच से डर रहा, बच रहा है। अब आप आश्चर्य देखिए, जो भी नेता उनके घर पहुंच रहे हैं, नेता कौन? जो आग लगाने वाले नेता हैं, जोड़ने वाले नेता नहीं। मैं इस मामले में दो नेताओं की तारीफ करूंगा। एक समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का, राजनीति वो भी कर रहे हैं, मामले को तूल देना चाह रहे हैं, लेकिन वो तुच्छ और गिरी हुई राजनीति नहीं कर रहे हैं इतनी। सड़कों पर बैठ गए हैं, ड्रामा कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, कपड़े फाड़ के घूम रहे हैं कि मैं गिर गया नीचे, मुझे पूरी धक्का दिया। क्या उनसे मजाक बात कर रहे हो आप? आप सुरक्षा में चलने वाले व्यक्ति, आपके पास एसपीजी तो आपकी छिन गई है, आपके पास जो फोर्स चल रही, सीएसएफ के जवान हैं, पुलिस के जवान हैं, आपको गिरने देंगे? आप कौन दुनिया में, कितने, किसको बेवकूफ़ बना रहे हो आप दुनिया में? मतलब आप पुलिस प्रशासन के लोग जो बैरिकेडिंग किए हुए हैं, आप उनके पास घुसे चले जा रहे हो और उन्हें धक्का दे के आपको रोक दिया, आप गिर गए जाने अनजाने, तो आश्चर्य की बात है कि आपको गिरा दिया गया। अच्छा, फिर गिरने का ट्रेंड तो चलने लगा। टीएमसी के एक सांसद हैं डेरेक ओब्रायन, उन्हें पता नहीं है मैं बोलता क्या हूँ, पता नहीं उन्हें क्या बोलता हूँ, केवल अनर्गल बातें, आरोप लगाना, फला फला फला। वो भी गिर गए, उन्हें भी धक्का दे दिया। कल तीसरे आएंगे, चौथे आएंगे, पांचवें आएंगे, गिरते आएंगे। अखिलेश यादव जी ने कम से कम अपने गिरने की, गिरे वो, गिर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं गिर रहे हैं कि सड़क पे ही गिर जाएं। इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। मुझे लगता है कि आप यूपी के सीएम रहे तो उससे आपके अंदर भारी परिपक्वता आई है, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो पहुँचे और लटका के ठुका के आ गए, और फिर चौधरी चरण सिंह जी जैसे महान नेता का सहारा लेकर, उनके पौत्र का सहारा लेकर, जैसे एक और पौत्र आजकल बना घूम रहा है, एक है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का पौत्र है राज रत्न अम्बेडकर, उसे पता नहीं कि मैं बोल के आ रहा हूँ, उसे यही नहीं पता कि उसके बाबा क्या थे। मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि मेरा विषय दूसरा है। उसे यही नहीं पता, पर वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को पढ़ ले, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर क्या थे। इन लोगों ने समाज के एक अन्य वर्गों में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को विलेन बनाने का काम किया है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत को इन लोगों ने तुच्छ एक छोटी डिबिया में बंद करने का प्रयास किया है। तो ऐसे लोग पौत्र बन के दूसरों के मंचों पर जूते उतार के जाने वाले लोग, दूसरों के पैसों से खाने वाले लोग, क्या गरीबों के लिए उन्होंने किया, क्या दलितों के लिए उन्होंने किया है? कुछ नहीं, नथिंग, जीरो, कुछ भी नहीं। बन गए बाबा साहब अम्बेडकर के पौत्र, घूम रहे हैं दुनिया में, पैसे मिल रहे हैं, विदेशों से लगे हैं अपनी दुकानदारी सेट करने में। मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूँ, घूम रहे हैं। अगर माँ का दूध पिया है ना, एक पॉइंट बताना कि योगी आदित्यनाथ ने क्या गलत किया है, कौन सा भ्रष्टाचार किया है, कौन सा गलत काम किया है। नरेंद्र मोदी जी के बारे में तो बात करने की तुम्हारी औकात नहीं है।
क्योंकि तुम कुछ भी आरोप लगा सकते हो इन दोनों लोगों पे, कुछ भी, किसी भी तरह का, पर भ्रष्टाचार, गलत और किसी और तरह का आरोप नहीं लगा सकते। तुम्हें मालूम है ये क्या है एक्चुअल में, ये लोग क्या हैं? खरा सुना है ये लोग। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये तो भक्त या अंधभक्त की श्रेणी में आ रहा है, कुछ लोग होंगे जो इस तरह की सोच रहे होंगे। मैं उनसे एक प्रश्न पूछना चाह रहा हूँ, किसी भी पार्टी के नेता ने अगर माँ का दूध पिया है, असली माँ का दूध, तो वो ये बोल दे कि ठाकुर जितने भी हैं इस देश में, वो सब के सब अपराधी हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, सब बलात्कारी हैं ठाकुर। और ठाकुर भी अगर सिर्फ वीडियो को देख रहे हो तो वो भी समझ लें, वो भी इस चीज़ को देख लें कि जो 1 मिनट में पार्टी बदलने का और उसकी जुगाड़ में घूमते रहते हैं ना, राजनीतिक लोग हैं, गैर राजनीतिक लोग हैं, 1 मिनट में योगी आदित्यनाथ जी की बुराई, 1 मिनट में मोदी जी की बुराई, नीतियों की बुराई, इसकी बुराई करने में बह जाते हैं। वो आकलन कर लें कि इस देश की राजनीति कितनी सस्ती और खराब बनाने वाले लोग हैं ये। वाल्मीकि समाज के वो महान लोग जो भारतीय जनता पार्टी का, भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कहूँगा, हिंदुत्व का ठोस समर्थक है, उसको तोड़ने और बरगराने के लिए काम कर रहे हैं। मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये समाज बहुत महान और अच्छा समाज है। दो लोगों के बीच में लड़ाई को आप किसी जाति की लड़ाई को नहीं बोल सकते। किसी ठाकुर की, किसी वाल्मीकि की अगर लड़ाई हो गई व्यक्तिगत तौर पे, तो आप समाज को बर्बाद मत कीजिए ना, समाज को बदनाम मत कीजिए ना। अगर दोषी वो ठाकुर समाज के लोग हैं तो नया कानून इस देश में बने और नंगा करके इलेक्ट्रिक चेयर पे बैठा के मारा, जैसे अमेरिका में कानून है। लेकिन यदि वो निर्दोष है तो जिसने उन लड़की को मारा या इस घटना को पूरा प्रोपेगेंडा फैलाया, जो भी लोग हो, चाहे पत्रकार हों, अधिकारी हों, नेता हों, लड़की घर वाले हों, कुछ भी हो, उनको भी सेम सजा दी जाए। मैं एक छोटी सी बात कह रहा हूँ, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा। अगर हम हर किसी अपराधी की जाति को कोट करने लगे, जैसे कि पेपर भी छापते हैं, दोगलापन देखिए आप, पेपर छापते हैं कि एक समुदाय विशेष, मुसलमान नहीं लिखेंगे, एक समुदाय विशेष के लोगों ने ऐसा कर दिया। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप अपराधी की कहते हैं कि सब मुसलमान अपराधी नहीं है, डेफिनेटली दे आर नॉट। सब मुसलमान अपराधी नहीं, एक से एक मुसलमान है देश में, एक से एक मुसलमान रहा है, दुनिया में एक से एक मुसलमान रहा है, अच्छा मुसलमान रहा है। जिसे 2014 मोदी जी की सरकार आने के बाद बाहर निकल के अपनी बात कहने का हक मिला है, वरना समाज की पंचायतें करके, जूते मार के, डरा के, धमका के उसे बोलने की हिम्मत नहीं दी जाती थी। डेफिनेटली जो राष्ट्रभक्त मुसलमान हैं वो सामने आए हैं और आ रहे हैं लगातार। अब ये होने लगे कि जेब कतरे पकड़े गए, कि साहब यादव समाज के जेब कतरे पकड़े गए, यादव जेब कतरे पकड़े गए, समाज को कैसा लगेगा? कच्ची शराब बनाते हुए जाट पकड़े गए, कच्ची शराब बनाते हुए जाट पकड़े गए, ये न्यूज़ चले। जैसा बलात्कारी हुए, क्या हुआ साहब? अवैध देह व्यापार करते हुए पंडित पकड़े गए। क्या ऐसा होता है क्या? ऐसा होता है क्या कि अब जेब कतरों की, टायर चोरों की, नकली शराब बनाने वालों की, कच्ची शराब बनाने वालों की, जुए, सटोरी, अन्य तरह के देह व्यापार करने वाले लोगों की, कि जातियों से आप उसे काउंट करेंगे? आप जाति से काउंट करेंगे? आपको मालूम है देश का प्रधानमंत्री कौन है? इस देश का प्रधानमंत्री कौन है? आपको मालूम है उसकी बरादरी क्या है? आपको मालूम है वो क्या काम करके यहाँ पर पहुंचा है? कौन सी दुनिया में आप जी रहे हैं? दुख तब होता है जब पढ़े लिखे लोग कमेंट्स करते हैं। अनपढ़ और अशिक्षित लोगों की मानसिकता उन्हें बरगलाना आसान है, पढ़े लिखे लोग, पढ़े लिखे लोग इस तरह कमेंट्स कर रहे हैं। ठाकुर दलित, होड़ मच गई है, होड़। ठाकुर दलित वो कह रहे हैं, दलित ठाकुर वो कह रहे हैं। कौन दलित कौन ठाकुर? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इस देश का संविधान के समिति के सदस्य थे, तमाम लोग थे उस जमाने में। जब वो अध्यक्ष बनाए गए कमेटी के, तो क्या उस समय जातिवाद नहीं था? उस समय क्या अन्य समाज के लोग नहीं थे? उन्होंने प्रमोट किया। कितने लोगों को बताया जाता है, कितने लोगों को जानकारी ईमानदारी से, कि राम मंदिर के लिए जब पहली बार शिलान्यास हुआ, जब बाबरी मस्जिद गिराई गई, उस समय पहली ईंट दलित साधु से रखवाई गई। कितने लोग जानते हैं बात? और कितना प्रचार किया इन लोगों ने इस बात का?
मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं ठाकुर भी नहीं हूँ, मैं हिंदू हूँ। मैं जाटव भी नहीं हूँ, वाल्मीकि भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ इस बात को इंगित कर रहा हूँ। मैं किसी जाति को बाध्य भी नहीं कर रहा कि कोई आप किसी को बड़ा छोटा समझो। भीमसेना काम कर रही है, अच्छा काम कर, दलितों को एक कर रही है, बहुत अच्छा काम है। करड़ी सेना काम करे, अच्छा कर रही है, क्षत्रियों को एक कर रही है, सवर्णों को एक कर रही है। लेकिन एक करना दूसरे के खिलाफ लड़ाने से मतलब नहीं है। एक दूसरे से लड़ाने के लिए मतलब नहीं किया जा रहा है कि अगर आप अपने समाज को एकजुट कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, उन्हें आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, तो इसका मतलब नहीं कि आप दूसरे से लड़ने के लिए, दूसरे को हराने के लिए ऐसा काम कर रहे हैं। आदरणीय भवानी सिंह जी, मेरे राजनीतिक गुरु में एक बात कहते हैं, मेरे पिताजी एक बात कहते थे कि किसी भी समाज की राजनीति करना गलत बात नहीं है, क्योंकि पूरा धर्म आगे बढ़ जाएगा, देश आगे बढ़ जाएगा, एक जाति पीछे रह जाएगी, ऐसा संभव नहीं है। सबको साथ चलना पड़ेगा, सारी जाति हैं। अगर आप जाति की राजनीति नहीं करेंगे, समाज की राजनीति नहीं करेंगे, नॉट जाति की, सॉरी माय मिस्टेक, समाज की राजनीति नहीं करेंगे, क्षत्रिय महासभा, जाट महासभा, ब्राह्मण महासभा, दलित महासभा, यादव महासभा, तो वहाँ पर एक जाति विशेष के लोग जो एक पार्टी से जुड़े हो, जात पार्टी विशेष से जुड़े हो, उनका कब्जा हो जाएगा। हर पार्टी से और विचारधारा के जुड़े हुए लोग वहाँ रहते हैं, तो वहाँ लोकतंत्र की व्यवस्था बहाल रहती है। ये होना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन यदि आपका उद्देश्य किसी समाज को नीचे दिखाना, हिंदू धर्म को तोड़ना, भारत को तोड़ना और वैमनस्यता फैलाना, लड़ाई झगड़े करना है, तो ये ठीक नहीं है। आप उन आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक कार्य कर रहे हैं। वो इस्लामिक आतंकवादी जो दिन भर सोचते हैं, और इतने मूर्ख जो 72 हूरों के लालच में, शराब की नदियों के लालच में अपने शरीर को चिथड़ा छोड़ा देते हैं। आप में उनमें अंतर क्या है? आप पढ़ लिख गए। आपके जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सोचते और मुसलमान या ईसाई धर्म अपना लेते, तो क्या आज दलित हिंदू होते? हिंदू होते? बौद्ध कौन थे? हु वॉज गौतम बुद्ध? ये वो तो शाक्य क्षत्रिय, जानते हैं कि नहीं जानते हैं आप? मैं कह रहा तो पता कर लीजिए। ये वो तो शाक्य क्षत्रिय, गौतम बुद्ध। बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का एक अंश है, जस्ट लाइक सिख, जस्ट लाइक जैन। कौन है आप? कौन सी किताब में पढ़े हुए, क्या जानते हैं आप? बौद्धिक स्तर पे बहस ना कीजिए किसी से। ये वो संगठन है, ये वो लोग हैं जहाँ परिवार छोड़कर, घर बार छोड़कर, बीवी बच्चे छोड़कर लोग लग के तपस्या करने के बाद संगठन को इतना बड़ा खड़ा करके देश को लेके आए हैं। मगर कुछ लोग जो इस उन्नति से खुश नहीं हैं, वो नहीं चाहते भारत स्ट्रांग बने, वो नहीं चाहते कि हिंदू स्ट्रांग बने। उनका ये काम है, वही ये काम करे। उन्हीं लोगों ने भारत के दो टुकड़े कराए, उन्हीं लोगों ने क्षेत्रवाद की आग फैला रखी है, उन्हीं लोगों ने जातिवाद की आग फैला रखी है, उन्हीं लोगों ने काले गोरे की, ऊंच नीची की जात फैला रखी है। अपराधी अपराधी होता, उसकी कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता, कोई भी हो। अगर आप पर्टिकुलर देखने आएंगे तो नकली नोट छापता हुआ कोई व्यक्ति मिलेगा तो आपसे बार बार कोर्ट नहीं करेंगे कि वो फला जाति का, फला जाति का है। जेब कतरों को, मर्डर करने वालों को, लुटेरों को, बदमाशों को आप एक जाति से कोर्ट नहीं करेंगे कि उस जाति के लोग पकड़े गए। ये गलत है, अपराधी है, दंड मिलना चाहिए। लेकिन ये विपक्षी दल के लोग जो आगे किसी एक जाति विशेष को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, खासकर तब जब दूसरी जाति से विमर्श कर रहे हैं। मतलब आप दुनिया में विमर्शता आपकी किसी से हो ना हो, वाल्मीकि समाज, ठाकुर समाज में विमर्शता जरूर कराने का काम कर रहे हैं। उन्हें अपने पास शर्म आनी चाहिए, शर्म। केवल वाल्मीकि समाज को हिंदू धर्म से तोड़ने के लिए, और इस राज्य का मुख्यमंत्री भी एक समुदाय विशेष से बिलोंग रखता है, हालांकि योगी होने के बाद उनका कोई बिलोंग का मतलब नहीं है। इतना शर्मनाक और नीच काम कर रहे हैं। मेरे साथियों, मैं विषय को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना चाहता। कहने को तमाम बातें हैं, कई विषय में मिस भी कर रहा हूँ, जो मैंने सोचे होंगे कि आप लोगों से डिस्कस करूँगा, आप लोगों के सामने रखूँगा। लेकिन मेरे साथियों, इतना लंबा विषय रखना, रिकॉर्ड करना इजी नहीं है। अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, समझिए आप क्या हैं। हजारों साल गुलामी रहे, प्रताड़ित हुए, हमारे भाई बहनों को प्रताड़ित किया गया, हमारे पूर्वजों को हर तरह का लालच दिया गया होगा, फ्री बिजली का, फ्री पानी का, जागीरों का,
औरतों का, सबका, मगर उन लोगों ने अपना धर्म नहीं बदला। उन लोगों ने अपने देश से गद्दारी नहीं की। इसलिए आज हम यहाँ हैं। आज हम यहाँ हैं। तमाम लोग बॉर्डर पे बैठे हुए हमारे सेना के वीर जवान, जो दिन रात लोहा ले रहे हैं पाकिस्तान और चीन जैसे धूर्त पड़ोसियों से। वो हमसे ये कतई उम्मीद नहीं करते वहाँ बैठ के कि हम यहाँ बैठ के माहौल ख़राब करें, अपने देश को तोड़ें, छोटा करें। वहाँ बैठा हुआ वाल्मीकि, वहाँ बैठा हुआ ठाकुर, वहाँ बैठा हुआ जाट, वहाँ बैठा हुआ ब्राह्मण, वहाँ बैठा हुआ मुसलमान, वहाँ बैठा हुआ गुर्जर, वहाँ बैठा हुआ बनिया, वहाँ बैठा कोई भी व्यक्ति हमसे ये उम्मीद नहीं कर रहा कि वो वहाँ पर अपना शरीर को हाड़ मास में ठंड में गर्मी में गला रहे हैं, सुखा रहे हैं, और हम यहाँ बैठ के तुच्छ बातों पर ध्यान दे रहे हैं। सरकार अपना काम करेगी, प्रशासन अपना काम करेगा मेरे भाइयों, मेरे साथियों। हर तरह से जो भी दोषी होगा दंड मिलेगा, मिलना चाहिए। मगर ऐसा नहीं करना चाहिए कि बलात्कारी की बिरादरी यादव, जाटव, ठाकुर, पंडित, जाट और बनिया में तोली जाए। अपराधी अपराधी हैं, समझिए। अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए बहुत से चैनल आप लोग बरगला रहे हैं, देख रहे हैं, दिखा रहे हैं, चर्चा चला रहे हैं। अजय बिस्ट करके कर रहे हैं। अजय बिस्ट हैं, वो लड़की मनीषा वाल्मीकि हो गई। यही वो लड़की लिखती भी नहीं, तभी मनीषा वाल्मीकि बना दिया उसे। आपको मालूम है जिस जगह घटना हुई, जिस जिले में, उस जिले के सांसद वाल्मीकि हैं। आपको मालूम है? तमाम वाल्मीकि समाज के लोग पूरे देश में जुड़े हुए हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हों चाहे ना जुड़े हुए हों। वो लोग वहाँ पहुँचे। कितने स्टेटमेंट हम उनके पढ़ रहे हैं। ये जो टुच्चे टाइप लोग हैं, जो जिनके पास ना कोई आधार है ना कोई काम है, केवल वो विमर्शता फैला रहे हैं। विद्वान किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति को आपने देखा है? ईमानदारी से मुझे बताइएगा, ईमानदारी से, किसी विद्वान वाल्मीकि व्यक्ति को आपने देखा है? उस महर्षि वाल्मीकि के वंशज, जो महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी, आज हम भगवान राम के बारे में जानते हैं तो महर्षि वाल्मीकि जी के बारे में जानते हैं। एंड भगवान राम बहुत क्षत्रिय, ठाकुर नहीं, क्षत्रिय। ठाकुर, यादव, जाटव, पंडित, ये सब वर्ड बाद में बने। कौन से धर्मशास्त्रों में, कौन सी महान किताबों में लिखा हुआ है? उन दो एक उन महर्षि वाल्मीकि जी की वजह से हम भगवान राम को जानते हैं। वो राम जो हमारे आदर्श हैं, हमारे रग में बसते हैं, हमारे हमारे हर अंग रोम रोम में बसते हैं, वो राम। आज उन दोनों को अलग करने का प्रयास कुछ कथित पत्रकार, कथित आपके राजनेता और धूर्त लोगों के माध्यम से किया जा रहा है। समझिए मेरे साथियों, मेरे भाइयों, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहा हो, मेरा उससे आग्रह है कि इस बात को समझिए और आगे समझाने का कार्य कीजिए। केवल नरेंद्र मोदी जी या योगी आदित्यनाथ जी या भारतीय जनता पार्टी के होने के नाते ही ये विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उससे पहले हुए बलात्कारों को, उनको किसी को नहीं किया गया। सब चीज़ देखी गई। निर्भया कांड हुआ, क्या आपको मालूम है कि उसमें से एक विक्टिम नाबालिग के रूप में मुसलमान छोड़ दिया गया, जिससे दर्दनाक तरह से किसी औरत लड़की को मारा हो, कष्ट दिया हो? क्या उसका बचना ठीक था? वो जुबैनल कोर्ट में गया और ये सब किया। कहाँ है सब चीज़ें? बेकार की बातें, बेकार की चीज़ें आपको भरने का प्रयास किया था। प्रशासन, शासन अपना कार्य कर रहा है, भरपूर रूप से काम कर रहा है। दिल पे हाथ रख के बता दीजिएगा, आपके घर में बच्चे हो तो उनकी कसम खा के बता दीजिएगा कि आप सरकार द्वारा किए गए कार्य से दुखी हैं कि सुखी हैं, खुश हैं या दुखी हैं। हर संभव सहायता पहुंचाई गई है, सुरक्षा दी गई है, हर संभव जांच चल रही है, अच्छे से अच्छे से इलाज मुहैया कराने की कोशिश की गई बच्ची को। लेकिन कुछ भी हो सकता है। तमाम केस हैं जिनमें पत्नियां अपने पति को अपने प्रेमी के साथ मिलकर मार रही हैं। ये विषय नहीं है, पर मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसकी भाई और उसकी माँ ने उस बिटिया को मारा हो। क्या ऐसा नहीं हो सकता? और अगर नहीं है तो जो विपक्षी दल के लोग मेरे देख रहे हो, या जो भी लोग देख रहे हो, जो ऐसे लोग हो जो मेरी बात से सहमत ना हो, इन्हें लग रहा हो कि मैं बहुत बहुत खराब वीडियो बना रहा हूँ या बहुत खराब मैसेज दे रहा हूँ,
उनसे मेरा आग्रह, एक तख्ती पे लिखिए बकायदा प्रॉपर कि ठाकुरों को गोली मार दो या ठाकुरों को फांसी पर चढ़ा दो। और जो ऐसे भी हरामखोर हैं किसी भी बिरादरी के, जो सभी वाल्मीकि समाज के लोगों को बुरा मान रहे हैं, वो भी तख्ती लेके सड़क पर निकले, धरने दें कि सारे वाल्मीकियों को फांसी चढ़ा दो, गोली मार दो। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, में विवेक को जगाओ, अपने अपने दिल से दिमाग से काम लो। या आपके बीच में विमर्शता पैदा करने का कार्य किया जा रहा है। दो लोगों के बीच की घटना है, एक ने अपराध किया है, एक पीड़ित है, उनके प्रति एक बिटिया ख़त्म हो गई, होनहार अच्छी बच्ची होती, का शादी होती, उसके उससे पैदा हुए बच्चे कहाँ पहुँचते किसी को पता है? नहीं। उसका अंत हुआ, दुखद अंत हुआ। हर चीज़ की जांच चल रही, सब कुछ बढ़िया होगा, मैं ऐसी ईश्वर से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। मगर मेरे साथियों, उसके चक्कर में अपने संबंधों को, अपने प्यार मोहब्बत को, अपने देश के मजबूत ताने बाने को, अपने राष्ट्रवाद को, अपने हिंदुत्व को कमज़ोर मत कीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्लीज़ आप लोगों से आग्रह कर रहा हूँ, समझिए, बात को समझने का प्रयास कीजिए। ये विपक्षी दल क्या है ये आप समझ सकते हैं। ये वही विपक्षी दल हैं जिन्होंने कश्मीर के कलंक 370 और 35A हटने का विरोध किया। आप में से कौन था दिल पे हाथ रख के बच्चे कसम खा के बता दीजिएगा, जो 370 35A धारा 370 और 35 से कश्मीर से हटने का खुशी नहीं हुई हो। ये वो लोग हैं जिन्होंने राम मंदिर बनने से दुख प्रकट किया। वही विपक्ष है ना, मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ। ये वही विपक्ष है, जैसे CAA जैसे कानून पे, जिसमें हमारे दलित भाई खासकर जो विदेशों में फंस गए, पाकिस्तान में फंस गए, बांग्लादेश में फंस गए, अफ़गानिस्तान में फंस गए। इसके साथ हमारे अन्य भाई जो सिख हैं, पारसी हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, ईसाई हैं, उनको भी लाने कार्य, उसका विरोध इन लोगों ने किया, सड़क से लेकर संसद तक करने का प्रयास किया। ये वो लोग हैं कि पाकिस्तान के घर में घुस के जब हम मार के आए बदला लेने के लिए, तो इन्होंने पूछे सबूत कहाँ हैं। उस पर मैं कभी फिर डिस्कस करूँगा, सबूत मैं नहीं दूंगा, कहाँ से हैं सबूत। ये वो विपक्ष है मेरे भाइयों, मेरे साथियों, ये वो विपक्ष है जो हिंदू की लड़की भाग जाए मुसलमान के साथ तो सांप्रदायिकता का सौहार्द दिखाते हैं, लेकिन अगर वही काम उल्टा हो जाए, किसी मुसलमान की लड़की हिंदू लड़की के साथ भाग जाए, तो इस देश में अत्याचार होने लगते हैं समुदाय विशेष पे। मुसलमान इनकी चालों को समझ गए हैं, अच्छे मुसलमान इनकी चालों को समझ गए हैं, समझदार मुसलमान समझ गए, समझते हैं धीरे धीरे। लेकिन ये लोग इस तरह से मिसगाइड करने का प्रयास कर रहे हैं कि अच्छे भले आदमी को ब्रेन वॉश करें। आप ब्रेन को वॉश मत होने दीजिए, समझिए, विचार कीजिए, उसके बाद कोई कमेंट कीजिए। कोई भी जाति आपके खिलाफ नहीं है, कोई भी धर्म आपके खिलाफ नहीं है, हम सब एक हैं। इस देश के ताने बाने में हम जड़ के एक हिस्से हैं इसके, हम शाखाएं नहीं, हम जड़ के हैं, इस देश की जड़। जड़ सब एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होती है ना, हम वो हैं आपस में। हमें काटने का प्रयास इनके माध्यम से किया जा रहा था कि हम एक एक करके काटें और पूरा वृक्ष गिरे, पर हम गिरने नहीं देंगे अपने जीते जी। मेरे साथियों, मेरे भाइयों, ना चाहते हुए भी वीडियो थोड़ा लंबा बन गया, पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूँ पुनः, और हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ, आपके छोटे भाई के नाते, आपके बराबर भाई के नाते, आपके बड़े भाई के नाते, आपके बेटे के नाते, समझिए, उसके बाद कोई निर्णय लीजिए, कोई कमेंट कीजिए। वाल्मीकि समाज हमारा अपना समाज है, हमारा भाई है, उसने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया है, सारे अपमान झेलने के बाद भी इस धर्म से जुड़ा हुआ है। और ये लोग दलाल जो आज उनकी पैरवी करते फिर रहे हैं, अमुक 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 दलित के नाम पे, किसी के नाम पे, ये अपनी बहन बेटी उनके घर पे आने को तैयार नहीं है। गलत हो तो बता देना आप लोग। मेरे साथियों, ये विमर्शता फैलाई जा रही है, वो हमारे भाई हैं, हमारे परम भाई हैं, भगवान राम को बताने वाले महर्षि वाल्मीकि जी के वंशज हैं, जिन राम की हम आस्था रखते हैं। और मेरे भाइयों, इसी तरह मेरे साथियों, ठाकुर समाज कोई अलग समाज नहीं है, उसने हमेशा हम लोगों का सहयोग कंधे से कंधे मिला के हम लोग लड़े हैं। अगर हम कालांतर में जाएं और बहुत शुरुआत में चले जाएं, तो हम सब एक ही ब्रीड के, एक ही रिश्तेदारी में, भाई बंधु में। विमर्शता का भाव मत रखिए,
एक दूसरे के प्रति गाली गलौज अपशब्दों का यूज़ मत कीजिए। पार्टियां सरकारें आती जाती रहती हैं, पर ये लोग बहुत गंदी राजनीति खेलने का कार्य कर रहे हैं। समझिए, समझाइए। इसी आग्रह के साथ मैं आपसे हाथ जोड़ के पुनः विनती करता हूँ, किसी भी प्रकार से वैमनस्यता मत फैलाइए। अपने देश मजबूत हो रहे देश, मजबूत हो रहे धर्म को कमज़ोर करने वाले लोगों को कुचल के रख दीजिए। मैं आपसे इतना ही आग्रह करता हूँ। एक बार पुनः आपके पास आऊँगा। राम राम, शुभ रात्रि।